अब तक महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका, सारथी बने थे, लेकिन आज अर्जुन ठाकुर जी को बिठा लेकर रथ में और द्वारका छोड़ने जा रहे हैं। सावधान होकर के सुने, लिसन टू केयरफुली महाराज। तो आज अर्जुन रथ को हाँक कर ले जा रहे हैं और ठाकुर जी रथ पर बैठे हुए जा रहे हैं द्वारिका। अब जैसे ही द्वारका पहुंचे महाराज, माता रुक्मिणी ने थाली लगाई भोजन की, और अर्जुन पहुंचे तो थक गए थे, तो जा कर के विश्राम करने लगे, सोने लगे। एक रूम में कक्ष में जा कर के सो गए अर्जुन। रुक्मिणी मैया थाली लेकर के आई ठाकुर जी के पास, बोली लो भोजन पाओ। ठाकुर जी बोले हमारे प्रिय जो अर्जुन हैं वो सो रहे हैं, उनको जगा के लाओ तब भोजन पाएंगे, उनको जगा के लाओ। तो अर्जुन का ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम था, और ठाकुर जी का भी अर्जुन से बहुत प्रेम था। क्यों? क्योंकि आजकल के प्राणी इधर उधर भटकते रहते हैं। अर्जुन है वो एकमात्र अपना एक जगह चिंतन रखते हैं। यदि ठाकुर जी का भजन करते हैं तो उनके पास से कौन निकल जाए उन्हें भनक भी नहीं लगती है। निकलते हुए आंखों के सामने से निकल जाए फिर भी वो नहीं देख सकते, आंखें खुली हैं फिर भी नहीं। ऐसे एकांतवासी थे, कोई ढोल बजाए उनके कान के पास में फिर भी नहीं सुन पाते। ऐसा चिंतन करते थे, एकांत में ऐसा ध्यान लगाते थे। अर्जुन से भगवान इसलिए प्रेम करते हैं कि जब गुरुजी ने कहा पेड़ पर चिड़िया बैठी है, बताओ क्या दिख रहा है, तो सभी ने कहा चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने क्या लक्ष्य को चुना, केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। भगवान समझ गए अर्जुन का मन है जो एकांत है, चिंतन वाले हैं। तो आज ठाकुर जी को रुक्मिणी मैया भोजन की थाली लाई हैं और बोल रही हैं प्रभु भोजन पाओ। तो भगवान बोल रहे हैं हमारे जो प्रेमी अर्जुन हैं वो सो रहे हैं, अभी सुनना, अर्जुन सो रहे हैं। बोले अर्जुन को जगा के लाओ तब हम दोनों साथ में भोजन पाएंगे। अब रुक्मिणी भैया गई अर्जुन के कक्ष में जहाँ अर्जुन सो रहे थे, और अर्जुन सो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कितने बढ़िया भगवान के भक्त हैं, प्रेमी हैं। कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है उनके शरीर से, अंग अंग से, रोम रोम से। सो रहे हैं लेकिन सोते हुए समाधि लगाए बैठे हैं, ऐसा समझ लो। उनके शरीर का एक एक रोम कृष्ण 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 बोल रहा है। और ये दृश्य देखकर रुक्मिणी मैया अचंभित सी रह गई कि अर्जुन सो रहे हैं तो कृष्ण कृष्ण की ध्वनि कैसे निकल रही है। और यह देखकर रुक्मिणी मैया बोली, सोचने लगी कि कीर्तन तो हो ही रहा है कृष्ण कृष्ण, तो ताली बजाने लग गई। वो भी भक्ति में डूब गई और वहीं खड़े होकर महाराज ताली बजाने लगी। कीर्तन अर्जुन कर रहे हैं सोते टाइम और रुक्मिणी मैया ताली बजा रही हैं। अब जब रुक्मिणी मैया नहीं लौटी तो ठाकुर जी ने सत्यभामा को भेजा। सत्यभामा मैया गई कक्ष में और उन्होंने देखा कि अर्जुन कृष्ण कृष्ण करके कीर्तन कर रहे हैं और रुक्मिणी मैया ताली बजा रही हैं। अब कीर्तन में ताली और कीर्तन तो हो रहा है लेकिन नृत्य करने वाला कोई नहीं है, तो सत्यभामा मैया वे नृत्य करने लग गई महाराज। और जब देखा ठाकुर जी ने, न रुक्मिणी आई लौटकर तो और न सत्यभामा आई, तो ठाकुर जी स्वयं गए अर्जुन के कक्ष में और गए, जाकर के पहुँचे। उन्होंने देखा कि अर्जुन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं सोते टाइम और रुक्मिणी मैया ताली बजा रही हैं, सत्यभामा नृत्य कर रही हैं, और ठाकुर जी भी जाकर महाराज अर्जुन के चरण दबाने लगे। ये है ठाकुर जी की लीला।
भगत के बस में है भगवान। अर्जुन के चरण दबा रहे हैं ठाकुर जी कि ऐसे भक्त इसीलिए अर्जुन से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और चरण दबा तो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी अर्जुन को जगाने की हिम्मत नहीं हुई, ठाकुर जी में साहस नहीं हुआ। तो ठाकुर जी रोने लगे और उनके नेत्रों का जो आंसू जो जल गिरा अर्जुन के चरणों पर, उसी से अर्जुन की निद्रा खुली। ऐसे हैं ठाकुर जी। प्रीति करके देखो ठाकुर जी के चरणों में, क्या आनंद है।